ऑर्केस्ट्रा कहीं बजती थी, हम वहां जाते थे, डांस करते थे रात भर, है ना। ये जीवन हमारा था। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना तो अब इन सब से दूर हुए, उसी के समीप आ गए। ये जो विलाप गीत, यिर्मयाह का लिखा हुआ एक विलाप गीत, वो यहाँ बोल रहा है 3:22 में, कहता है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर, उसकी दया अमर है, मिटती नहीं है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था। हालेलुया। मत्ती 9 अध्याय में जब देखते हैं, एक स्त्री है, यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पर इसको मालूम पड़ा अब यीशु मसीह मेरे नगर में आया। जैसे यीशु मसीह के नजदीक गई, क्या समझेगा, 12 वर्ष से एक कंडीशन डाउन थी, पैसा खत्म होता जा रहा था, खून खत्म होता जा रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्षण भर ही में वो लहू बना, वो 12 वर्ष की जो प्रॉब्लम थी, क्षण भर ही में वो ठीक हो गई। किसके कारण? मसीह यीशु के समीप जाने से। आमीन। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल, उसकी दया अमर है, मरती नहीं है। जब इसको जीवन को हम देखते, यार ये तो बड़ी भयंकर बात है। क्षण भरी के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, पर बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा, क्रोध के वश में नहीं। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगली आयत को हम पढ़ेंगे, मैं पढ़वाना चाहता हूं 41 में जो हम पढ़ रहे थे अभी। यहां जो फिरौन था वो कहने लगा, क्या इसके समान जो ज्ञान रखता है, जो समझदार है, इसके तुल्य हमारे बीच में कोई भी नहीं है। हमें ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा? तब उसने क्या किया? उसने उसको कहा कि अब से जो भी होगा लेन देन सब तू क्या करेगा, मैं सिर्फ गद्दी का ही समझूंगा। ओके, मैं सिर्फ अपनी गद्दी को समझूंगा, सब कुछ तू ही क्या करेगा। इसका मतलब 2nd नंबर का प्रधानमंत्री। हालेलुया, है ना। अभी समझेगा कि 13 वर्ष तक ये दौड़ता रहा, कष्टों मेरा, उलझने, परेशानियां, आरोप लगते गए, पर ये चलता रहा। और चूंकि परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, परमेश्वर के प्रति ये वफादार था, तब परमेश्वर ने इसको वो आशीष दी जो अब तक नहीं थी। कहीं लगता है कि मेरे जीवन को 12 वर्ष हो गए, मेरे जीवन को 13 वर्ष हो गए हैं, है ना, ये या फिर 38 वर्ष हो गए, ये कैसे होगा, कैसे चलेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर समझता हमको कैसे है। यहाँ जो हम यूहन्ना में 5 अध्याय में 38 वर्ष का एक व्यक्ति जो कुंड के किनारे है, जब भी लिखा है कि समय के अनुसार, एक समय था, समय के अनुसार प्रदूत आता था और कुंड के पानी को हिलाता था। कोई किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, जो पहले उतरता था वो चंगा, ओके, वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन ये कुछ ऐसा, इतना बीमार, ऐसे कुछ हो सकता है पैरालाइज हो, ये हिलता डुलता और वहां तक नहीं जा पाता था, इसलिए ये पड़ा हुआ था। अब जो यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते, यीशु मसीह उनके पास पहुंच जाता है। 2024 में जिनके पास ऐसा लगता है कि मैं यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पाया हूं, मैं उपवास रखता था, दिक्कत होती थी, प्रार्थना करते थे, नहीं कर पाता था, हम चर्च जाने की कोशिश करते थे, कुछ कंडीशन डाउन हो जाती थी, मेरे साथ कुछ ये रहा, बहुत सारी बातें रही हैं। तब आप मन से उस कुंड की ओर देख रहे हैं, इसका पानी हिलाया जाएगा जब ये ले हैंड होगा, जब मुझे तेल पे प्रार्थना की जाएगी, जब मैं बड़ी किसी अभिषेक दास के साथ रहूंगा, तभी होगा। ये संभव नहीं था। संभव क्या था? तेरा भरोसा किस पर हो? दाऊद कहता है, क्या मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा? नहीं, सहायता मुझे कहां से? सहायता तो मुझे यहोवा की और इससे मिलती है। तब ये यीशु मसीह के पास गया और इससे पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा, मैं चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया। कैसे ये कहा? नहीं, साथ में क्या लिखा है? अगर कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, प्यासे को पानी चाहिए, मुझे कोई पानी देने वाला नहीं, कोई टंकी खोलने वाला नहीं, कोई हैंडपंप चलाने वाला नहीं है, कोई मेरे मुंह में से पानी डालने वाला नहीं। बहुत सारी कंडीशन है। वो कह रहा है कि क्या तू पानी पीना चाहता है ना?
क्या तू चंगा होना चाहता है? इसने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है, मैं देख नहीं पाता, मैं ठीक से काम कर नहीं पाता, मेरी मशीन खराब हो गई है। वो जो कांटेक्ट में मेरे साथ जो बिजनेसमैन थे जिनसे मैं बिजनेस किया करता था, अब वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है जो यहोवा की बाट जोते हो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है। बदलना क्या है? परमेश्वर पूछ रहा है, यहां सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसने कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता? आज रात्रि में परमेश्वर आपसे वही बात करना चाहता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू तेरा जीवन तू चाहता है बदले? क्या वाकई परमेश्वर तेरे जीवन में काम करे? नहीं, 38 वर्ष हो गए, अब तो संभव नहीं है। कोरोना आया था, उसके बाद तो बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो गया। जब ये बीमारी आई तो बहुत खतरनाक आई है, ये तो रुक जाएगा नहीं है। हम अपनी बातों को बता रहे, प्रभु पूछ रहा क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे हमने वचन को पढ़ा है, विलाप गीत का लिखने वाला यिर्मयाह कहता है कि हम मिट नहीं गए यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था। पर परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अगर ये 38 वर्ष बीत गए हैं, 13 वर्ष यूसुफ के वेस्ट हुए हैं, या फिर 12 वर्ष उस स्त्री के वेस्ट हुए हैं, वो बीत गए, चिंता मत कर, अब क्षण भर ही के लिए। हालेलुया। उनकी वो कह रही क्षण भर ही के, तुमने कितना भी सहा, कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दिक्कत रही हो, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, त्याग दिया था, पर अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। कंडीशन क्या है? हम नए वर्ष में कदम रख रहे हैं, तो फिर क्या ये सिस्टम वही तो है। वो दारू पी करके, वो टेलीविजन देख करके, वो कुछ और करके, वो बाहर घूम करके, हम विदेश जाएंगे, हम दूसरे शहर जाएंगे, आजकल बर्फ पड़ रही है, हर कोई वही तो करा। पर हम जब यहाँ बैठे हैं, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। उस व्यक्ति के कुंड के किनारे पड़े व्यक्ति के पास यीशु मसीह आकर के कह रहा तू क्या चाहता है? ये अपनी कहानी बता रहा है, हम अपनी कहानी ना बताए। प्रभु 24 में तूने मुझे आशीष दी, तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और 25 में तू मुझे आशीष देगा। दे चुका। बड़े विश्वास की बात करें, दे चुका। वो कर जैसा तेरा विश्वास में तेरे साथ हो जाएगा, दे चुका, देगा नहीं, देगा। फिर वही बात आती है, उसने अब्राहम से पहले जब बात की थी, मैंने तुझे बहुत तेरी जातियों का पिता बनाया है, बनाऊंगा नहीं कहा उसने। और ये देखो कब की 6000 साल पहली बात है। हालेलुया। अभी तो कुछ भी नहीं था, फिर उसकी पत्नी निबांझ हो गई, फिर वहां कुछ भी 20 साल तक बांध रही, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर कैसी बातें करता है, जो चीजें नहीं है मानो वो है। आमीन। तेरा और मेरा अर्थात हमारा जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हमारा विश्वास यही है, और इसी बात को कहा भी जाता है, महोदय मेरे पास कोई नहीं है, बिजनेस फ्लॉप हो गया, मशीन खराब हो गई है, कंपटीशन बहुत हो गया। जब ये मशीन हमने लगाई थी तब हमारा काम था, अब ज्यादा बढ़ गया, तो फिर परमेश्वर तो छोटा हो गया। भरोसा किस पर? खुदा पर होना चाहिए, यहोवा पर, यीशु पर भरोसा, उस पर होगा, काम चलेगा। हालेलुया। जीवन बचेगा, बीमारी जाएगी। क्षण भर ही के लिए 12 वर्ष से लहू बहने की प्रॉब्लम थी, और जब छुआ तो क्षण भर ही में उसका रोग चला गया। हालेलुया। अब डॉक्टर बदलेंगे। एक डॉक्टर मुझे किसी ने बताया है, वो अंबाला में है, एक और बताया पंजाब में, एक और बताया वो पाकिस्तान में है। हम वीजा बनवाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बीमार को वहां लेकर के जाएंगे। हमारी समझ में नहीं आता है, खुदा कह तो रहा है, वो बता तो रहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ, तो परमेश्वर की महिमा आपको देखेगी। क्या तू चंगा होना चाहता? हाँ, तो फिर देख, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर उसने कहा ना,
हालेलुया। 13 साल मेरे जीवन के बर्बाद हो गए। काश मैं अपने घर में होता, मैं कोई बिजनेस प्लान करता, मैं नौकरी करता, 13 साल में मैं खूब पैसा कमाता, फिर इकट्ठा करता, फिर मैं कुछ मेरा विवाह होता, कुछ अच्छी बढ़ करके चलता। लेकिन जब तू खुदा में है, मैं क्या करता क्या नहीं करती ये सोचना नहीं है, ये सोचता जब मैं खुदा में था, मैंने अपने दिन को खुदा में दिए हैं, उसमें बिताया, तब उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसने उसको पूरा भी किया। अब जब वो प्रधानमंत्री बना तो शादी किसी झुग्गी वाले से हुई होगी? नहीं, किसी गरीब से हुई होगी? नहीं, कोई राजकुमारी मिली होगी ना? हालेलुया, हालेलुया। फिर जब परमेश्वर पूछ रहा अभी क्या, अभी जो हम सोचते हैं नहीं यार कैसे होगा, नहीं असंभव है। अगर आपको लग रहा है कि असंभव तो असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला यीशु नासरी हमारे बीच में अपने वचन के, अपने वायदे के अनुसार है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया, उसकी दया, उसकी दया अमर है। अगर उसकी दया अमर है तो ध्यान रखिएगा, आप आपसे चाहता हो चंगाई, आप लेंगे चंगाई, वो देगा नहीं। आमीन। कहां देगा आगे देखते हैं। 32 का 26 में जो हमने पढ़ा, यहां याकूब मल्लयुद्ध करता है, ठीक है ना। अभी ये प्रार्थना कर रहा है। ये इसके प्रार्थना करने का कारण क्या था? इसको पता चल गया कि सामने जब मैं अपने भाई से भागा था तो मैंने उसको धोखा दिया था, धोखे से उसके आशीष को ले लिया था। अब मैं अपने भाई के पास अपने शहर वापस जा रहा हूं। इसको पता चला कि 400 पुरुषों को लेकर के वो आ रहा है। अब वो योद्धा भी था, वो शिकारी था, और उसके साथ जो होंगे वो भी शिकारी होंगे सारे के सारे। अब तो मुझे मार डालेगा क्योंकि मैं झूठा और वो सच्चा था। अब ये डर गया तो इसकी समझ में एक बात आई, कुछ मत कर, सिर पर जा और घुटनों पर बैठ जा। इसने अपने बच्चों, पत्नियों को और जितना भी माल मसाला जो था सब इसने कहा कि तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूं। उन सबों को आगे भेजा, खुद ये घुटनों के बल प्रार्थना में बैठ गया। आमीन। आज की रात्रि का समझ लीजिएगा कि 2024 की आखिरी क्षणों में हम चल रहे हैं। ये रात को बैठा प्रार्थना, पूरी रात प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। सदूत से मलयुद्ध बताया जा रहा है। ओके, इसने मलयुद्ध किया, भोर होकर के स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे जाने दे। वो कहता नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ओके, इसने पूछा तेरा नाम क्या है? याकूब। याकूब का अर्थ है धोखेबाज। उसने कहा अब से तेरा नाम क्या होगा? इजराइल। इजराइल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से लड़कर जीतने वाला, हट करने वाला। अब मैं और आप भी वैसे ही हो जाए, मेरा भाई आ रहा है, अब मेरा बिजनेस फ्लॉप होने वाला, कोई मेरे साथ कंपटीशन में आने वाला, जहां मैं जॉब करता हूं, वहां लोग बहुत मेरे विरोध में, मेरे बिजनेस को फ्लॉप करने के लिए लोग पड़े हुए हैं, मेरी बीमारी भयंकर बढ़ती जा रही है, डॉक्टर मना कर रहे ठीक नहीं हो सकता, मेरा वकील ने कहा तुम्हारा केस बहुत कठिन है, इससे कोई जीत ही नहीं पाएगा, जज कह रहा मुश्किल है, वकील ने मुश्किल कह दिया, तेरी बीमारी ऐसी है, डॉक्टर ने कहा कि ये मुश्किल है, असंभव है, तब मैं क्या करूं? अब मेरा भाई आ रहा मुझे मारने के लिए। तब इसने क्या किया? सब कुछ साइड में, तुम लोग जाओ और ये घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना कर लेता है। सारी रात प्रार्थना करता रहा, और जब प्रार्थना किया तो इसने उसका प्रतिफल पाया। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर थी, तभी ये बच पाया, तभी ये आगे तक चलता रहा। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, पर बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। 22 बहुत बुरा गया, 23 भी बहुत बुरा गया, अभी 24 भी अभी तक ऐसा ही था। क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था। डर मत, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं